जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में देखने वाले हैं 800 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यह साल भर का निचोड़ है दोस्तों। और करंट अफेयर आपका इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप उदाहरण के लिए लेंगे बिहार दरोगा को ही तो उसमें से 20 से 25 प्रश्न आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। और साथ ही आपका महत्वपूर्ण है बीपीएससी एईडीओ के लिए, बिहार सीजीएल 4 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, एसएससी जीडी के लिए, बिहार इंटरस्टेट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो इस वजह से हमने चुना है कि आज हम लोग 800 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, जो कि हमारा पूरे साल का निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लखनऊ में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो वह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो वह है डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों IIT दिल्ली ने इसे विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वह खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य कुमार यादव SKY को नियुक्त किया गया है ना, भारतीय टीम का कप्तान ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, है ना। अगला है कि भारत का पहला जो है रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती जो है सो मनाई जाएगी? तो यह है दोस्तों 101वीं जयंती होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि किस देश ने जो है 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो वह है चीन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यह छपने वाले प्रश्नों में से एक है। आप इसमें जितने भी स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जितने भी स्टार चाहें लगा सकते हैं, है ना। तो यह प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड ने जीता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। और किसने घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। कब घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को घोषित किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओमान ने जारी किया है। और यह एक प्लास्टिक टाइप से कवर लगा हुआ होगा इसमें, है ना। और वैसा ही रियाल का नोट होगा। तो इससे जारी किया है ओमान ने। अगला है कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स जो है का शुभंकर जो है सो क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोरवीर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चर्चित जो नरपुह वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली जो है सो व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मिशेला बेंथोस बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत के जो है सो सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? यह हम जब मंथली करंट अफेयर करवा रहे थे दोस्तों हमारे चैनल पे जनवरी 2025 से
दिसंबर 2025 तक के पूरे साल के प्रत्येक मंथ के करंट अफेयर जो है सो रिकॉर्ड किया हुआ है और आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो यह प्रश्न वहाँ भी मिला था दोस्तों, प्रत्येक बार सेट में भी मिलता है, तो आप इस पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार भी लगा लें, है ना। यह आपका छपने वाला प्रश्नों में से एक है, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न जो है सो किसे सम्मानित किया गया है, तो जयंत विष्णु नरलिकर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंदौर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल, ठीक है, किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, तो यह है दोस्तों परमाणु ऊर्जा में सुधारों से संबंधित है हमारा शांति बिल। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोवा में कमीशन किया है ना, समुद्र प्रताप को। यह जो है सो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत भी है, इस वजह से इस पर कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस वजह से आप हर एक तरह से आप इसको देख लेंगे। अगला है कि भारत यूएई के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह जो है सो अबू धाबी में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है किसके बीच आयोजित होता है, तो यह भारत यूएई का जो है सो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी संबंधित हमने एक वीडियो कवर किया दोस्तों, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है सो किसे नियुक्त किया गया है, तो जो नियुक्ति है दोस्तों उससे प्रश्न एक रहता है, तो आप हर एक चीज़ों को ध्यान से रखेंगे और अपने दिमाग में नोट करते चलेंगे। तो भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं वह बने हैं राजकुमार गोयल। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 21 जो है सो प्रश्न संख्या 21 हमारा इस प्रकार से है कि काठमांडू में आयोजित जो है सो SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वह जीता है ईस्ट बंगाल FC ने, है ना, FC ने जीता है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एताना बोनमाटी, है ना, एताना बोनमाटी लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिट गया, एताना बोनमाटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जय शाह को दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025। अगला है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात जो है सो इसमें पहले नंबर पर है, जो कि रूफ टॉप पर जो है सो सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में, है ना। अगला है कि 2025 के लिए जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंगापुर का जो है चांगी हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है विश्व का 2025 में, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि भारत तटरक्षक पोत जो है अमूल्य का कहाँ कमीशन किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोवा में ही कमीशन किया गया है, समुद्र प्रताप को भी और अमूल्य को भी, है ना, दोनों को कमीशन किया गया है। कहाँ पे, तो गोवा में, ठीक है। अगला है कि अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सीरिया में जो शुरू किया है। किसने शुरू किया है, तो इसे अमेरिका ने शुरू किया है और आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया है। और कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन हॉकआई है। कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, इस वजह से हम लोग आराम से देखते चलेंगे, भले थोड़ा लेट हो लेकिन सारे करंट अफेयर को हमारे माइंड मेकअप हो जाना चाहिए। अगला है कि कतर में आयोजित जो फीफा अरब कप 2025 है का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर है मोरक्को ने जीता है जो है सो फीफा अरब कप 2025। चर्चा में रहे ब्लैक एंड कैपुचिन बंदरों ने भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि
हाँसी जो है, हाँसी को किस राज्य का जो है सो 23वां जिला बनाया गया है? तो हाँसी बनाया हरियाणा का। ह से हाँसी और ह से हरियाणा, इस बात से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो यह जो है सो हरियाणा का जिला बना है। और कितना कौन नंबर का जिला बना है? तो 23वां नंबर का जिला बना है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्याना साबालेंका ने जीता है WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। तो 33 इस प्रकार से है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए जो विकसित जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसमें 125 दिनों की रोजगार गारंटी दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है कि हाल ही में जो पारंपरिक नाव दौड़ है उमंग गोट कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेघालय में। उमंग गोट क्या है? यह एक पारंपरिक नाव दौड़ है, मेघालय में आयोजित किया गया है। भारत का जो है पहला नेचर थीम वाला जो है सो एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुवाहाटी असम में बनाया गया है ना, नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल। अगला है कि वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? यह भी आपके प्रश्नों एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द है दोस्तों जेमिनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, है ना। अभी ट्रेंड में भी है, जेमिनी ट्रेंड में है, ChatGPT ट्रेंड में है और AI भी ट्रेंड में है, लेकिन सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला यदि देखेंगे तो जेमिनी हमारा सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द बन गया है गूगल पर 2025 में। अगला है कि भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 56 पदक जीते हैं 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स में। अगला है कि IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते होंगे दोस्तों उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि IPL 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी जो कि सोल्ड आउट हुए हैं वह हैं कैमरन ग्रीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है कि फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025। अगला है कि हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 का यह जो है सो क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम क्या है? ध्रुव 64। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्मान डेम्बेले को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बार बार सेट में आने वाला प्रश्न और आपका एग्जाम में भी छपने वाला प्रश्नों में से एक है ना। जो हमको लगेगा दोस्तों कि नहीं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है तो उस पर हम लोग डबल या ट्रिपल स्टार लगाते चलेंगे, आप उसे जरूर एक नज़र देखते चलेंगे। अगला है कि भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है एकता 2025 किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत और मालदीव के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है एकता, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है 2025 जीतने वाला जो पहला एशियाई देश कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यह है भारत। पहली बार जो है सो पहला एशियाई देश बना है जो कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों के लिए प्राउड भरा मोमेंट है ना। अगला है कि हाल ही में कितने शहरों को जो है यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वह है दोस्तों 72 शहर को शामिल किया गया है, 72 शहरों को शामिल किया गया है। अगला है कि दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो वह है ओमान ने सम्मानित किया है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संगीता बरुआ को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि किस नदी ने पोंड्रू खादी को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश को दिया गया है GI टैग पोंड्रू खादी को, है ना।
टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो वह है एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना है पर्सन ऑफ द ईयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष के और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा, तो इसका सही उत्तर है 2027 तक जो है सो अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा, तो अपना देश भारत 2027 में। भारत का जो है 96वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है, यह भी आपका छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, इस वजह से आप एक नज़र इसको देखेंगे। तो 96वां रामसर साइट बना है हमारा सिलिसरे झील। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में इसको शामिल किया गया है, होम बाउंड को भारत की ओर से, है ना। अगला है कि 56वां जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्किन ऑफ यूथ ने जीता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड, है ना। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 11,718.24 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए इतने रुपए खर्च किए जा रहे हैं 11,718.24 करोड़ रुपया, तो समझ सकते हैं कितनी राशि है। अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साईं जादव। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एजा विल्सन को नामित किया गया है सर्वश्रेष्ठ एथलीट। और किसने नामित किया है, तो टाइम पत्रिका ने नामित किया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 57 पे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 57 है कि अमेरिका ने नई जो है G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पोलैंड को शामिल किया है G20 में। अगला है कि लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी, है ना। मेसी हमारे देश में भी आए हुए थे, नेताओं की भीड़ इतनी थी कि दर्शकों को देखने का मौका ना मिल पाया। अगला है कि सर SIR के तहत जो है सो मतदाता सूची में पूरी तरह से डिजिटल करने वाला जो है सो पहला राज्य कौन है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 5वें जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जीता है किसने, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हो जाता है दोस्तों, है ना। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो सुप्रिया साहू को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रवीना टंडन को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है ना। अगला है कि टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लियोनार्डो डिकैप्रियो को जो है सो चुना गया है एंटरटेनर ऑफ द ईयर। अगला एक राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, यह भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, है ना। आगामी खेल प्रतियोगिता से भी संबंधित हमने वीडियो को कवर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में जाकर के उस वीडियो को 15 टॉपिक को मैंने चुना है, उसमें से वीडियो को कवर किया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का जो खिताब है यह आयोजन जो है अपने देश भारत में होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी। विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि किस राज्य सरकार ने जो है सो सदियों पुरानी जो है सो पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है, तो वह है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले जो है सो पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुनील नारायण, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हम लोग 68 तक देख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं 69 पे। तो हमारा इसमें से है कि भारत और किस देश के बीच रेलो समझौता किया गया है? तो भारत और रूस के बीच किया गया है। यह भी आपका बार बार सेट में पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपका एग्जाम में भी छपने वाला प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। किस भारतीय पर्व को जो है सो यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दीपावली को जो है सो यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक जो है सो विरासत सूची में शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो वह है नील मोहन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां जो है सो सदस्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है रूस बन गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य। अगला है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट महादेव फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, है ना। भारत का पहला जो है सो शहर केंद्रित AI का पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला शहर केंद्रित AI का पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसे दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि किसी राज्य में पुरुष सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल जो है सो लॉन्च की गई है, तो यह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह असम में लॉन्च किया गया है। पहला जो है सो फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि 2025 में भारत में जो है गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी, अपने राज्य बिहार का गौरव, है ना। हरिमऊ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है जब भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का जो है स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 131वां महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो वह जीता है गगनजीत भुल्लर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगला है कि किस कंपनी ने जो है 27वां जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है किस कंपनी को? तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से देखेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है सो 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला है कि बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 2025 में जो है वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्मन डुप्लांटिस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 1 दिसंबर 2025 को BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेल्जियम ने जीता है 31वां सुल्तान अजलान शाह कप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? किसके द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा। तो वह शब्द है दोस्तों रेज बेट। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक की जो है पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक का महिला ब्रांड एम्बेसडर। चक्रवात जो है दितवाह से प्रभावित जो है सो श्रीलंका की सहायता के लिए भारत अपना देश हर एक की सहायता में आगे रहता है। तो श्रीलंका को बचाने के लिए चक्रवात दितवाह से तो
वह कौन सा ऑपरेशन भारत ने चलाया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन सागर बंधु, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। भारत का जो है पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा अंडमान में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। चक्रवाती तूफान जो दितवा है का नामकरण जो है किस देश ने किया है? तो वह अमन ने किया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला है कि दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वह पेरिस में किया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण। अगला है कि 41वां जो ऑल इंडिया गवर्नर गोल्डन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उसे राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है। चंद्रमा पर पहली बार जो है छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन ने किया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 94 पे। तो एटीपी फाइनल्स है ना, एटीपी फाइनल्स 2025 का जो है खिताब किसने जीता है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जैनिक सिनर ने जीता है एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय रुपया। यह हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है हम लोगों के लिए, है ना, कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा को भारतीय रुपया को घोषित किया गया है। ठीक है। अगला है कि दुबई में आयोजित जो है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। मंगल ग्रह पर जो है 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3रा स्थान प्राप्त हुआ है ना। हर बार 4 में रहता था, लेकिन इस बार कुछ ग्रो हुआ है भारत में और एशिया पावर इंडेक्स में 3रा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह बनी है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है ना। महिला क्रिकेट भी एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है ना। अगला है कि गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है किसने? जोवोखिर सिंडारोव ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, है ना। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला है कि भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद जो है ऑपरेशन शहीदों की आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। तो वह किया गया है ऑपरेशन पवन को, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि बांग्लादेश में आयोजित जो है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है अपने देश भारत ने जीता है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जो जिले बने हैं किस राज्य में बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में बनाया गया है पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिला, है ना। अगला प्रश्न है 105 पे चलेंगे हम लोग। तो हाल ही में जो है मंगसिर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, है ना। हाल ही में किस देश में स्थित जो है हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो है में विस्फोट हुआ है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों इथियोपिया में यह ज्वालामुखी स्थित है, हैली गुब्बी, है ना। अगला है कि पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर होगा, है ना। किस राज्य के जो पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश का, है ना।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत नेपाल जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है का 19वां जो संस्करण हुआ है कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि भारत के जो है सो 53वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया है? यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों। आप इसमें 5 स्टार भी लगा सकते हैं। यह आपका एकदम 99% पूछा जाने वाला प्रश्न है। चाहे आपका जीडी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना। तो यह है डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जो कि 53वें चीफ जस्टिस बने हैं भारत के, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित जो है सो माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। अगला है कि प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर जो है सो पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है ना, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर में मनाया जाता है संगाई महोत्सव, संगाई फेस्टिवल। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा ही मैन ऑफ द बॉलीवुड, मिस्टर धर्मेंद्र। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संदीप प्रधान को। यह भी आप सिंगल स्टार लगा सकते हैं। प्रश्न छपने वाला में से एक है। 20वां जो है G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। अगला है कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? गूगल ने, है ना। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो इसका सही उत्तर है ताइवान में खोला है गूगल ने सबसे बड़ा एआई हब। अगला है कि किस राज्य में जरी पोशाक और बिगुल को जो है सो जीआई टैग मिला है? तो जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि 24 नवंबर 2025 को जो है गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है। अगला है कि भारत को किस टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो वह है सोनम वांगचुक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है लेरी पेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी जो फीफा रैंकिंग है भारत का स्थान कौन सा हासिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 142वें स्थान पे है अपना देश भारत, है ना। अगला है कि मौलाना अबुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है मोहम्मद लतीफ़ खान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि थाईलैंड में आयोजित जो 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता खिताब जो है किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फातिमा बॉस जो कि मैक्सिको की हैं, उसने जीता है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑस्कर पियास्त्री बने हैं द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि सरयू वेलपुला जो है भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी है सरयू वेलपुला, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रोजर फेडरर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 129 नंबर, है ना।
तो 129 हमारा है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला जो सबसे छोटा देश जो फीफा के लिए क्वालिफाई किया है, तो वह सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है कुराकाओ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कहाँ के सुकुराजिमा जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जापान में है सुकुराजिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि नीतीश कुमार ने कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं इस बार? तो इसका सही उत्तर है 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, है ना। अगला है कि 2024 के शांति निरसशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो किन्हें दिया गया है? तो मिशेल बेचलेट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो अगला है कि अंडर 19 क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश कर रहा है? तो वह कर रहा है जिम्बाब्वे और नामीबिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो वह देश है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी, है ना, द्वारा 2025 का शब्द घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? तो पैरासोशल को घोषित किया है। 2025 का शब्द किसने घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, है ना। हाल ही में रोलाने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर है 120 बहादुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सुनाया गया है मौत की सजा, है ना। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो वह है 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है लाला लाजपत राय की। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 141 पे चलेंगे। तो बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास का 8वां संस्करण का नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अजय वॉरियर्स, है ना, जो भारत और ब्रिटेन के बीच हमेशा आयोजित होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोवा बन गया है भारत का पहला राज्य, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह है सोनापुर समुद्र तट उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो यह है झारखंड में अपना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। झारखंड भी तो पहले बिहार का ही पार्ट था, तो झारखंड को हम लोग अलग कैसे मान सकते हैं। अगला है कि दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिंगापुर ने शुरू किया है दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी, है ना। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों IIT बॉम्बे ने इसे विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नागालैंड ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि बिहार का चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो यह है बीजेपी ने जीता है, भाजपा ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है ना। अगला है कि महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल, है ना, किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया है एम सर्कल को। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शेखा नासिर अल नवाइस बनी है पहली महिला संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि शाश्वत सेती
समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने चुना है शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी, है ना। अगला है कि संशोधित भारत नेट योजना की राज्यव्यापी लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंजाब। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे जो कि हमारा है 153। तो 153 है कि हिंदी के लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह भी आपका छपने वाला प्रश्नों में से एक है, आप इसे नोट करेंगे, है ना। तो हिंदी के लिए, है ना, किसके लिए? तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है सुशील शुक्ला को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली जो है पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शीतल देवी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला है कि भारत और किस देश के बीच जो है सो छठा बिनबैक्स जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों यह आयोजित हुआ था हनोई में किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है हमारा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास? तो भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होता है ना। अगला है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को, है ना। अगला है कि उपन्यास फ्लैश के लिए जो है सो बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, आप जितने स्टार चाहें उतना स्टार लगा सकते हैं। आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ना कि सिर्फ बिहार दरोगा या फिर एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वजह से आप अभी से ही बी प्रिपेयर्ड रहें, है ना। तो उपन्यास फ्लैश के लिए जो है सो बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किन है? तो इसका सही उत्तर है डेविड सैजले को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। डेविड सैजले को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है सो अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनाडा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को जो है सो अक्षा का दर्जा दिया गया है? अक्षा का दर्जा दिया है IUCN ने, है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला है कि कॉलिन्स डिक्शनरी, है ना, द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वाइब कोडिंग को चुना गया है 2026 का शब्द। पीठीगत तंबाकू जो है प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो है पहला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मालदीव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला है कि हाल ही में जो है बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे 164 पे, है ना। तो 164 है हमारा कि चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पेपॉल। ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है सो बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 चीता को दिया गया है दान में भारत को, है ना। अगला है कि क्वाड देशों के बीच जो है मालाबार युद्धाभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो क्वाड में कौन से देश हैं दोस्तों? अपना भारत, है ना, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है। तो इस बात को 4 क्वाड देश में शामिल होते हैं। तो यह क्वाड देशों के बीच जो हमारा है मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो गुयाम में शुरू किया गया है। भारत के जो है 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है राहुल VS, है ना। हमारे ही नाम से संबंधित है, इस वजह से आपको जरूर ही याद रहेगा, है ना। यह 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS, है ना। अगला है कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना।
बिहार ने भी इस पे जो है सो काम किया दोस्तों, और संशोधन करके बिहार ने भी इसे लागू किया है। लेकिन इसमें से देखा जाए तो इसका पहला राज्य बन गया है हमारा कर्नाटक। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का जो है सो पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जो चर्चित है तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो तोरखम बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि हाल ही में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है पुनातसा गछु 2, पुनातसा गछु 2 का उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया है? तो भूटान ने। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लखनऊ को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वंदे मातरम की 150वीं जो वर्षगांठ है कब मनाई गई है? तो 7 नवंबर 2025 को। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है ना, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 176। तो 176 है हमारा कि भारत के पहले जो है बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो बिजली से चलने वाला रॉकेट है हमारा वायुपुत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था, है ना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, है ना। अगला है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वह है IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि जो है सो 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को जो है सो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो वह देश है अंगोला, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो वह है दोस्तों मदुरई को, तमिलनाडु में स्थित है ना। अगला है कि गोगा बिल झील किस राज्य का जो है सो 6ठा रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह है बिहार में स्थित गोगा बिल झील, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि प्रो कबड्डी लीग के 12वें जो संस्करण का खिताब है किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दबंग दिल्ली ने जीता है प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण, है ना। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कक्षा 3 से ही, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है 48 पदक जीते हैं एशियाई युवा खेल में भारत ने, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि फीडे जो चेस वर्ल्ड कप 2025 का ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विश्वनाथन आनंद कब किया गया है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बेलम, ब्राज़ील में स्थित है, वहाँ आयोजित किया गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। यह आपका प्रश्न छपने वाला प्रश्नों में से एक है, इस वजह से आप इसको जरूर से जरूर नोट करें, है ना। अगला है कि 2026 में जो है गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को जो है सो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है भारत ने, है ना। अगला है
कि किस राज्य सरकार ने जो है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है केरल, ऑप्शन नंबर ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हाल ही में किस देश ने यूनमो 5 नामक जो है सो मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो वह देश है साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नाम सुनने में भी जो है सो मॉन्स्टर टाइप है, साउथ कोरिया। अगला है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पे है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथे स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत। कल्याणी सिंह नगर नामक जो है सो 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जिला तो उत्तर प्रदेश का ही है। अगला कि कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष। अगला है कि किस क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेम्स एंडरसन को, ऑप्शन नंबर डी। रांची में आयोजित जो है सो चौथी SAFF चैंपियनशिप 2025 किस देश को पहला स्थान मिला है? तो अपने देश भारत को पहला स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को एशियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करने का प्रयास किया है 2026 को, वर्ष 2026 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ईस्ट तिमोर एशियान का जो है सो कौन सा सदस्य बन गया है? तो इसका 11वां सदस्य बन गया है ईस्ट तिमोर। किसका? तो एशियान का, है ना। एशियान का जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह मालदीव में आयोजित हुआ था, ठीक है। यह एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो हमारे दिमाग में आया तो सोचा आपको बता दें। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थाईलैंड ने किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।